बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो भाई ये वीडियो जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होगी 11th और 12th क्लास की जिन बच्चों की सप्ली आई है। इस वीडियो के अंदर हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे। पहली ये कि आपने पेपर जो है वो किस तरह से सॉल्व करना है, जिन बच्चों के पेपर हो रहे हैं या होने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप जो है वो अपनी सप्ली को पास भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये करेंगे कि जिन बच्चों की रोल नंबर स्लिप डाउनलोड नहीं हो रही वो क्या करें, या जिन बच्चों की डाक के जरिए रोल नंबर स्लिप आनी थी लेकिन नहीं आई वो क्या करेंगे। तीसरे नंबर पे हम ये बात करेंगे कि आपकी जो पेयरिंग स्कीम है, क्या वो ओल्ड पेयरिंग स्कीम हम इस्तेमाल करेंगे या न्यू। ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा हम लोग दुआ करते हैं कि जितने भी बच्चे पेपर दे रहे हैं अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और उनके 100% जो मार्क्स आए। आमीन जो कमेंट के अंदर आपने जरूर लिखना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर आपने सॉल्व किस तरह से करना है। अब बहुत ही ज्यादा बच्चों की ये कंफ्यूजन होती है कि सबसे पहले जो है वो क्या करते हैं जी, शॉर्ट ही करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करते हैं। एमसीक्यूज के बाद शॉर्ट या लॉन्ग का ऑप्शन आता है। तो बेटा आप लोगों ने जो है वो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन सही से आता है आपने वो करना है। यानी कि अगर आपको लॉन्ग सही आता है तो आपने वो लिखना है, अगर शॉर्ट सही से आता है जो बिल्कुल आपको सही परफेक्ट आता है वो आपने लिखना है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि पेपर के अंदर आप लोगों ने क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना, सारे के सारे करने हैं। पहले आपने वो करने हैं जो आपको सही आते हैं, बाकी जो नहीं आते उनका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपके जहन में होगा वो सारे आपने लिख के आते हैं। ठीक है, पेपर को खाली नहीं छोड़ना। जो सप्ली वाले स्टूडेंट होते हैं उनका जो पेपर चेकिंग होती है वो थोड़ी सी इजी की जाती है, यानी कि ताकि बच्चे जो है वो ज्यादा से ज्यादा पास हों। ठीक है, तो आपने डरना नहीं है, आप लोगों ने पेपर को पूरा जो है वो सॉल्व करके आना है ताकि आपके जो है वो अच्छे मार्क्स आ सके। अब दूसरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो कि आपकी जो पेयरिंग स्कीम है वो कौन सी होगी। तो आपकी जो ओल्ड पेयरिंग स्कीम है 2024 के जो फर्स्ट एनुअल के अंदर आपने पेपर दिए थे वही पेयरिंग स्कीम के साथ जो है वो अभी भी पेपर आएंगे, उसमें चेंजिंग नहीं की जाती। एक आध सब्जेक्ट के अंदर हो जाती है, फिजिक्स जैसे फिजिक्स है उसमें कभी कभार हुई है, लेकिन ज्यादातर जो है वो बिल्कुल उसी तरह ही आपका पेपर जो है वो आता है। अब वो पेयरिंग स्कीम आपको कहाँ से मिलेगी, इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी जिसको आप देख रहे हैं। इसी चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको पेयरिंग स्कीम जो है मिल जाएगी। एक वीडियो के अंदर सारे सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम मैंने कंबाइन करके रखी हुई है, वो आप जो है वो देख लें। ठीक है, आपने उसी हिसाब से अपने पेपर को जो है वो तैयार करना है और पेपर देने जाना है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात पे कि आप जिन बच्चों की रोल नंबर स्लिप डाउनलोड नहीं हो रही वो कहाँ से लेंगे, या जिन बच्चों की रोल नंबर स्लिप जो है वो डाक के जरिए आनी थी। कुछ प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने जो है वो अपना एडमिशन किसी फोटो स्टेट से या खुद जो है वो भेजा होता है ऑनलाइन, तो वो उनकी जो रोल नंबर स्लिप है वो डाक के जरिए आनी होती है या उनके जो मेन पोर्टल है वहां से भी मिल जाती है। तो वो ये कंफ्यूजन उनके जहन में रहती है कि हम जो है वो अगर अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करके ले जाते हैं तो क्या हमें जो है वो पेपर में बैठने दिया जाएगा, हमसे पेपर लिया जाएगा या बाहर निकाल दिया जाएगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपकी रोल नंबर स्लिप डाक के जरिए नहीं आ रही तो आप वही रोल नंबर स्लिप निकालें और उसको अटेस्टेड करवा के किसी से भी अटेस्टेड जो टीचर है, सरकारी गवर्नमेंट टीचर है, उससे करवा के आप जो है वो जाके पेपर दे सकते हैं। कोई इशू नहीं, अपनी पिक्चर जो है वो लाजमी उसके ऊपर आपने लगानी है। और जिन बच्चों की जो है वो डाक के जरिए आगे वेल एंड गुड है, और कुछ जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका ये मसला चल रहा है कि रोल नंबर स्लिप जो है वो उनकी डाउनलोड नहीं हो रही। तो भाई उनकी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड इस तरह से नहीं होती, उनको जो है वो अपना रोल नंबर लिखना पड़ता है या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ता है, जो अप्लाई करते हैं रेगुलर स्टूडेंट के, जो क्लर्क अप्लाई करता है ना स्कूल में या कॉलेजेस में, तो वहां से जाके आप जो है वो निकलवाएं। उनको कहें कि हमें जो है वो रोल नंबर स्लिप निकाल दें तो वो आपको निकाल देंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से आप जो है वो अपनी रोल नंबर स्लिप निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछें कमेंट बॉक्स में, आपको उसका आंसर जो है वो कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।